जंग बंदी में तोसी के बाद मुज़ाकरात के दूसरे दौर की उम्मीद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमरीका ईरान मुज़ाकरात का दूसरा दौर कल हो सकता है। पाकिस्तान सालिस का किरदार अदा कर रहा है। जंग बंदी या मुज़ाकरात के वक्त की पाबंदी नहीं, 3 से 5 दिन की मोहलत की खबरें झूठी हैं। मुज़ाकरात के लिए कोई नई तारीख तय नहीं की। मिड टर्म इलेक्शन की वजह से मामला खत्म करना चाहता हूँ, ये सच नहीं। अमरीकी अवाम के लिए बेहतरीन मुआहिदा चाहते हैं। ईरानी हुकूमत नाकाबंदी से ज्यादा परेशान है। ईरानी वजीर खारजा एक ज़हीन इंसान है। उम्मीद है कि मुज़ाकरात दोबारा शुरू होंगे तो अब्बास इराक़ची मौजूद होंगे। ईरान से सीज फायर की डेडलाइन तय नहीं। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लीविट ने कहा कि वक्त का तयन खुद कमांडर इन चीफ करेंगे। ईरान से मुज़ाकरात होने तक सीज फायर बरकरार रहेगा। मौशी पाबंदियों के बायस ईरान मुज़ाकरात पर वापस आ रहा है। सदर ट्रंप ने लचक का मुजाहिरा किया ताकि ईरान से डील हो सके। अमरीकी सदर की मुआशी दबाव मुहिम कामयाब रही। ईरान का 2 जहाज तहवील में लेना खिलाफ वर्जी नहीं है। ईरान के जेर तहवील दोनों जहाज अमरीकी हैं, ना ही इसराइली। ईरान को लाजमी अफसूदा यूरेनियम हवाले करना होगी। अमरीका अपनी शराइत में नरमी नहीं करेगा। वादा खिलाफी, नाकाबंदी और धमकियां हकीकी मुज़ाकरात की राह में रुकावट है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान ने मुज़ाकरात और मुआहदे का खैर मकदम किया और करता रहेगा। दुनिया को आपकी मुनाफिकाना बयानबाजी, दावों और अमल में तजाद नजर आ रहा है। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ कहते हैं कि मुकम्मल जंग बंदी समुंदरी नाकाबंदी के खिलाफ खात्मे से ही मुमकिन है। जंग बंदी उसी सूरत काबिल कबूल है जब नाकाबंदी ना हो। सीज फायर के खिलाफ वर्जी पर आबनाए हुर्मस को दोबारा खोलना नामुमकिन है। जंग बंदी तब कारगर होगी जब आलमी मईशत को यरगमाल बनाना बंद हो। तमाम मुहाजों पर सेहूनी जंगी जुनून का खात्मा जंग बंदी की बुनियादी शर्त है। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता ईरानी कौम के हकूक को तस्लीम करना है। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में 2 जहाज़ों पर कब्जे की वीडियो जारी कर दी। ईरानी बहरिया के मुताबिक जहाज़ों को ईरान साहिल पर मुंतकिल कर दिया गया। ईरान ने 3 जहाज़ों पर फायरिंग के बाद 2 को कब्जे में ले लिया था। MSCC फ्रांसिस्का और एपा मेंजोस ने नेविगेशन सिस्टम में खलल डाला। दोनों जहाज सेफ्टी को खतरे में डालने पर कब्जे में लिए गए। इब्राहिम रजाई कहते हैं कि एप्स्टेन कज़ाकों के खिलाफ खामोश नहीं रहेंगे। 40 दिन की जंग में दुश्मन को फैसला कुन जवाब दिया। नाकाबंदी में अब तक 31 जहाजों को रोक चुकी अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि मुतादिद जहाजों की नाकाबंदी से निकलने का दावा दुरुस्त नहीं है। 2 ईरानी परचम बरदार टैंकर्स नाकाबंदी अबूर नहीं कर सके। जहाज डोरेना को नाकाबंदी के खिलाफ वर्जी पर तहवील में लिया। अमरीकी फौज की रसाई आलमी सतह पर है। अमरीकी अफवाज मशरिक़ वस्ता के बाहर भी नाकाबंदी को नाफिज कर रही हैं। आबनाए हुर्मुज़ से बारूदी सुरंगों की सफाई में 6 माह लग सकते हैं। ईरान जंग में ट्रंप इंतजामिया के एक और अहम ओहदेदार मुस्ताफी। अमरीकी बहरिया के सेक्रेटरी जॉन सी फैलन को फारिग कर दिया गया। फौरी इस्तीफा तलब किए जाने की वजह नहीं बताई गई। हेंग काओ को कायम मुकाम सेक्रेटरी ऑफ नेवी मुकर्रर किया गया है। आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ को इससे कबल इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 में जॉन सी फैलन को वजीर नेवी नामजद किया था। वजीर नेवी नामजदगी पर जॉन सी फैलन पर तनकीद भी की गई थी। इस्राएली इंटेलिजेंस और मुजाहिदीन खल्क से ताल्लुक के इल्जाम में एक शख्स को सजाए मौत। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुजरिम सुल्तानी शेरजादी फखर को कानूनी कार्रवाई के बाद तख्ता-ए-दार पर लटका दिया गया। मुजरिम तवील अरसे से जिलावतन अपोजिशन ग्रुप मुजाहिदीन खल्क का रुकन रहा। सुल्तानी शेरजादी पर इस्राएली खुफिया इदारे के लिए जासूसी करने का जुर्म साबित हुआ। सुप्रीम कोर्ट से तौसीक के बाद सजाए मौत पर अमल दरामद मुकम्मल हो गया। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के बाद खाम तेल की कीमतें फिर बढ़ गई। बरतानवी खाम तेल फी बैरल $103 से जायद हो गया। अमरीकी खाम तेल फी बैरल $94 से जायद में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 2000 से जायद पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,70,630 पॉइंट्स पर ट्रेड करने लगा। सीज फायर के बावजूद इसराइल के जनूबी लेबनान पर हमले, 4 अफराद शहीद। इसराइली फौज ने ताकुब करके लेबनानी सहाफ़ी अमल खलील को शहीद कर दिया।
जैनब फुर्ज को भी जख्मी किया गया। सहाफी जैनब और अमल खलील जनूबी कस्बे अलतेरी में पहले हमले के बाद एक घर में पनाह लिए हुए थे, जहां इसराइली फोर्सेज ने उन्हें निशाना बनाया। लेबनान की मुजामती तंजीम हिजबुल्लाह का इसराइल पर जवाबी वार। हिजबुल्लाह का जनूबी लेबनान में इसराइली फौज पर हमला। इसराइली तोपखाने को ड्रोन से निशाना बनाया गया। इसराइली फौज के तोपखाने में आग भड़क उठी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफीर नटैली बेकर की मुलाकात। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के इनेकाद के हवाले से सिफारती काविशों पर भी बातचीत। मुलाकात में तनाज़े के देरपा हल के सिफारती चैलेंजेस के तसलसल की ज़रूरत पर जोर दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जंगबंदी में तौसीअ खुशाइंद है। ईरान की जानिब से भी मुस्बत पेशरफ्त की उम्मीद है कि फ़रीक़ैन सिफारती और पुरअमन हल को मौका देंगे। अमरीकी सफ़ीर ने खित्ते में क़याम अमन और तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। सरकारी इस्तेमाल के लिए आइंदा सिर्फ इलेक्ट्रिक बसें और मोटरसाइकिलें खरीदने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एनर्जी सिक्योरिटी पर अहम इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि एनर्जी सिक्योरिटी मुल्क की मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी का अहम हिस्सा बन चुका है। बरवक्त इक़दामात से मुल्क में तवानाई बहरान पैदा नहीं हुआ। ईवी के लिए चार्जिंग स्टेशन के क़याम के लिए मज़ीद तेज़ी से इक़दामात लिए जाएँ। मुकामी तौर पर आला मयार की स्टोरेज बैटरियाँ तैयार करने की हौसला अफजाई की जाए। मुल्क में खाम तेल के स्ट्रेटेजिक ज़खायर रखने के हवाले से मंसूबे पर काम जारी रखने की हदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तानी खलाबाजों की मुलाकात। वज़ीर आज़म के इंसानी खलाई मिशन पर जाने वाले खलाबाजों को मुबारकबाद। कहा पूरा एतमाद हूँ, आप पाकिस्तान की तारीख में एक नया बाब लिखने जा रहे हैं। आपकी शबाना रोज़ मेहनत की बदौलत आपने ये मुकाम हासिल किया जो काबिल सताइश है। चीनी तवस्त से आपका ये सफ़र दोनों ममालिक के बरादराना ताल्लुकात में नई जहतों का इजाफा करेगा। चीनी सफ़ीर ने वज़ीर आज़म की गुफ्तगू का खैर मकदम किया और दोनों ममालिक के खलाई तहकीक में ताउन को खुशाइंद करार दिया। पंजाब में ज़रई मुआशी खुशहाली का शानदार मंसूबा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अपना खेत अपना रोजगार स्कीम पोर्टल का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। इस स्कीम के तहत हर कामयाब उम्मीदवार को 25 से 40 लाख मालियत की ज़रई अराजी काश्त के लिए मिलेगी। मुख्तलिफ अजला में 13,812 ज़रई लॉट से 88,780 खानदान मुस्तफ़ीद होंगे। चोलिस्तान में 1,01,111 फैमिलीज मुस्तफ़ीद होंगी। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद की वज़ीर आला को स्कीम के बारे में तफसीली ब्रीफिंग। कामयाब उम्मीदवारों को फ़ी एकड़ 50,000 से 2.5 लाख रुपए तक आबादकारी वन टाइम ग्रांट दी जाएगी। देहात में बेरोजगार काश्तकारों को 10 साल के लिए ज़रई अराजी फराहम की जाएगी।